कैसे हो? देखो मैं आ गई। एग्ज़ाम दे के सीधा सीधा तुम्हारे घर आई हूँ। मैंने सुबह सुबह तुम्हें मैसेज किया था गुड मॉर्निंग का, लेकिन तुमने रिप्लाई नहीं दिया। मुझे लगा कि क्या बात है। फिर मुझे याद आया कि तुम्हें तो सर्दी ज़ुकाम है ना। दिखाओ तुम्हारा टेम्परेचर तो देखूं। थर्मामीटर कहाँ है? मुँह खोलो। ओ गॉड, तुम्हारा तो बदन तप रहा है और ऐसे सोए हुए हो। मुझे कॉल करके भी नहीं बताए। अगर मैं नहीं आती तो? अपनी फैमिली से दूर हो, काम के सिलसिले से हो, तो ज़रा मुझे तो बताया करो। मैं भी तो तुम्हारी फैमिली जैसी हूँ ना, हूँ कि नहीं? उनसे पहले मैं यहाँ आ सकती हूँ, एक ही शहर में है ना हम। तो मुझे पहले तुम्हें बताना चाहिए ना। यूं ही सोए पड़े हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इम्यून सिस्टम ऐसे ही वर्क कर लेगा? सोए पड़े रहोगे तो ऐसे ही तुम ठीक हो जाओगे। इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ हो जाती हूँ कि तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं, जैसे मैं तुम्हारी खामोशी ही समझती रहूँ, बिन कहे अनकही बातें तुम्हारी समझ लूँ। लगता है मुझे तो तुम्हारी खामोशी का लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं समझ पाऊँगी। सच में तुम्हारी पूरी बॉडी तप रही है। देखो मैंने तुम्हारे लिए खजूर लाया है, फ्रूट्स लाए हैं, और कुछ काढ़े मुझे आते हैं बनाने, जो मैं अपने लिए बनाती हूँ, जो मुझ पर तो पूरा असर करते हैं। मैं वो तुम्हारे लिए बनाऊँगी। देखो मैंने लाया है, मैं तुम्हें बना के दूँगी, तुम पियोगे। कुछ मेडिसिन लिया है कि नहीं, और कि यूं ही बस इम्यून सिस्टम के भरोसे पड़े हो? अपनी बॉडी का ख्याल रखा करो, रेस्ट दिया करो। मैं तुम्हें कहती हूँ ना, इतना स्ट्रेस, इतना काम, ये सब मत किया करो इतना। अपनी बॉडी को समझो, अपना स्लीप साइकिल सही करो, अपना डाइट सही करो, अपना मेंटल पीस सही करो। मैं तो तुमसे बात कर लेती हूँ, क्या ये 2-4 मिनट की बातें हमारी ये कितना असर करेंगी? लेकिन मैं तुम्हें सच बताती हूँ कि मैं तुमसे दिन भर बात ना भी कर सकूँ ना, तो मैं तुम्हारे लिए जब भी मुझे थोड़ा सा फुर्सत मिलता है, मैं तुम्हें याद करती हूँ। मैं खुदा से तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ कि मेरी जान को मैं उनके पास ना भी रहूँ तो उसे सुकून देते रहना। समझ रहे हो? लेकिन तुम देखो, तुम तो अपनी बॉडी का भी ख्याल नहीं रखते। सब कुछ दुआ नहीं होता, वो बात अलग है कि तुम्हारे लिए दुआ मांगते 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 वो दुआ मुझे इतनी रिपीट हो गई है कि बच्चे जैसे याद करते हैं, रटते हैं ना, पहाड़े रटते हैं, पोयम्स रटते हैं, वैसे। तुम्हें पता है, तुम मानोगे नहीं, ये ऐसा क्यों है कि मुझे तुम्हारे लिए दुआ याद हो गई है, रट गई है। क्योंकि मैंने इसलिए रटा कि खुदा भी मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा याद करती हूँ। जब भी दुआ करती हूँ, जब भी थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, मैं तुम्हारा चेहरा याद करती हूँ। तुम्हारा चेहरा याद करने से मुझे सुकून मिलता है, और बस अपनी ज़बान से तुम्हारे लिए वही दुआ बोल देती हूँ कि खुदा को सुनना है, लेकिन सुकून तो मुझे चाहिए जो तुम्हारा ये चेहरा याद करके मुझे मिलता है। और देखो अभी बीमार हो तो कैसा हो गया है तुम्हारा चेहरा? हाँ, कैसा हो गया ये? बिल्कुल कमज़ोर हो गए ना तुम। देखो, सिर्फ मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा, तुम्हें दवा भी खानी पड़ेगी, तुम्हें अपने सेहत का ख्याल भी रखना पड़ेगा ना। देखो मैं आ गई हूँ। मुझे पता है तुम अभी उठ नहीं सकते ना, हिम्मत नहीं हो रही। देखो मैंने थर्मस में तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लाया है, ये लो पियो। उठ जाओ, आराम से पी लो। फ्रूट्स लाए हैं तुम्हारे लिए, और ये काट के लाए हैं छोटे छोटे, ताकि तुम इजीली खा सको। ये लो, फोक से खाओ, इसे भी खा लो जितना खा सकते हो प्लीज़। इसके बाद मेडिसिन भी खाना है। गुड गुड, ईट इट। लो ये मेडिसिन खा लो, और इसके बाद मैं तुम्हें काढ़ा बना के दूँगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, जल्दी ठीक हो जाओगे, शिफ़ा मिलेगी जल्दी तुम्हें। लेट जाओ और अब आराम करो।
तुम्हारे सिर में भी दर्द हो रहा होगा ना, मैं तेल से मालिश कर देती हूँ। क्या नहीं, तुम आराम करो, आंखें बंद कर लो, आराम करो, सो जाओ। मैं मालिश कर देती हूँ, सिर में दर्द हो रहा होगा। मैं बहुत अच्छी चंपी करती हूँ, नींद आ जाएगी तुम्हें, बहुत प्यारी नींद आएगी। और तुम देखना, सो के उठोगे ना तो तुम ठीक हो जाए रहोगे। तुम मेरे ताकतवर बहादुर शेर हो, जो अभी शेरू हो गया है और अपनी शेरनी से चंपी करा रहा है ना। तुम फिक्र ना किया करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अपनी फैमिली छोड़ के आए हो, अलग शहर में रह रहे हो, मेरी भी कुछ ऐसी सी ही हालत है। मैं भी अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से दूर हूँ। मैं तुम्हें समझती हूँ, अपना दोस्त मानते हो ना मुझे। तो मुझे क्यों नहीं बताते कुछ? जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताया करो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हारी मदद करने में। देखो मैं आ गई ना, मुझे कोई परेशानी हुई? तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारा सिर्फ अच्छा समय चलेगा, तुम अच्छे रहोगे, तभी तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगी? हाँ, तभी मैं तुम्हारी हूँ। नहीं, मैं अच्छे बुरे हर समय में तुम्हारी हूँ ना। मत सोचा करो, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं देते, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि यूँ मैं तुम्हारे पास बैठ के तुम्हारी ज़िंदगी को आसान कर सकूं, तुम्हारी चीज़ें कर सकूं जो मेरे बस में हो। तुम ये सब अकेले मैनेज करके स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, समझ रहे हो? हम दोनों मिलकर इन सब चीज़ों को टैकल करेंगे ना। तुम भी मेरा साथ देते हो ना, तो मुझे क्यों इस फ़र्ज़ से महरूम रखने की कोशिश कर रहे हो? बताओ। ख़ुद का ध्यान रखा करो, इसलिए नहीं कि ये ज़रूरी है, इसलिए भी कि तुम मेरे हो। जानते हो ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं हर पल रहकर तुम्हारा ख्याल रख सकूं यहाँ। तो तुम मेरे लिए इतना तो कर दो कि ख़ुद का ख्याल रखा करो, ख़ुद से प्यार किया करो, ख़ुद की सेहत का, ख़ुद की मेंटल पीस का ख्याल रखा करो, और मुझसे मदद मांगा करो जितना हो सके। मेरे बस में जो हो मैं तुम्हारे लिए करने को पूरी तरह हमेशा तैयार हूँ।